हे गाइस, ये मोहब्बतें सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सागर आकर अशोक को बताता है कि अब शगुन नहीं रही, लेकिन इस बात का यकीन नहीं हो रहा होता है अशोक को। तभी वो कहने लगता है जिस रात उसने सुसाइड किया था उस रात इशिता भी उसके साथ थी। तभी अशोक कहने लगता है ये सब इशिता ने ही किया होगा, ऐसा कभी कर ही नहीं सकती शगुन सुसाइड। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो अशोक होता है वो मिहिर के पास आता है और कहने लगता है कि डेड बॉडी मेरे घर जाएंगी, तुम्हारा रिश्ता ही क्या था मिहिर उसके साथ, ये सब जो किया है ना शगुन के साथ, तो ये सब इशिता और रमन ने किया है। तभी मिहिर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है तू होता कौन है बे। तभी यहाँ पर इन सब की लड़ाई चल रही होती है। अशोक कहने लगता है मैं इतनी आसानी से तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुम पर केस करूँगा। एसपी कहने लगता है ये जब वाक़या हुआ, हादसा हुआ, तो तभी मैं वहाँ पर ही था, ऐसा वो कह देता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो मिहिर होता है खुद को ही डैमेज कर रहा होता है, सारी गलती वो कहने लगता है मेरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने शगुन का अच्छे से ख्याल नहीं रखा, ये सब मेरी गलती है, ऐसा वो कह रहा होता है और खुद ही को दोष दे रहा होता है। दूसरी ओर हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो रूही और आदित्य होते घर लौट रहे होते, तभी कहने लगते हैं कि इतने कम उम्र में ही इन पर से माँ का साया हट गया। तभी रूही और आदित्य को लगता है कि इशिता अब नहीं रही। तभी वो भागकर इशिता इशिता कहकर आवाज़ लगाकर भागकर आ रहे होते। यहाँ पर मिहिर कॉल करता है संतोषी को और कहने लगता है कि डेड बॉडी हमें मिल रही है। तभी संतोषी कहने लगती है हाँ तुम घर लेकर आ जाओ। और तभी मिहिर कहने लगता है ठीक है। फ़ोन कट नहीं होता और जो परी होती है तो वो कहने लगती है यहाँ पर लाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर नहीं लाना चाहिए। तभी डेड बॉडी को जो इशिता होती है कॉल करके बताती है कि शगुन को यहीं पर लाया जाएगा और उसका यहीं से अंतिम संस्कार होगा। भाग कर आते आदित्य और रूही और वो गले लगा लेते इशिता को और कहने लगते हैं आप तो ठीक हो, फिर लोग किसके बारे में बात कर रहे थे। तभी इन दोनों को पता चलता है कि शगुन अब नहीं रही। तभी वो बहुत रो रहे होते हैं। रूही जो है तो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही होती। सारे परिवार वालों को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। आदित्य खुद ही को दोष दे रहा होता है। वो कहने लगता है सब मेरी गलती, सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही उनसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं इशिता माँ का बेटा, वैसा वो कह रहा होता है, बहुत खुद को दोष दे रहा होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो इशिता होती है वो कहने लगती है कि शगुन को मेरे कमरे में लेकर जाओ, शगुन एक सुहागन थी, मैं उसे एक सुहागन की तरह ही विदा करूँगी, वो शादीशुदा थी, ऐसा वो कह रही होती। तभी वो अपने कमरे में शगुन को ले जाया जाता है इशिता के और इशिता उसे दुल्हन का जोड़ा पहना कर एक अच्छी सी रेडी कर रही होती सुहागन की तरह। संतोषी कहने लगती पता नहीं इसके दिल इतना बड़ा क्यों है। यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा होता है शगुन का। तभी जो इशिता होती है उसे लगता है कि शगुन ने उसका हाथ पकड़ा, जिसके बाद वो बहुत डर जाती है और घबरा जाती है। वो कहने लगती है शगुन ने मेरा हाथ पकड़ा। तभी यहाँ पर अमन कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, शगुन अब मर चुकी है। यहाँ पर जो चिता है तो उसको अग्नि दी जाती है और आदित्य जो होता है वो बहुत रो रहा होता है। शगुन का अंतिम संस्कार हो जाता है। इशिता वहीं पर रुकी हुई होती है। इशिता फिर अपने हाथ पर देखती है तो उसे उसके हाथ पर जो हाथ पकड़े हुए निशान नज़र आते हैं। वो कहने लगती है शगुन मेरा हाथ कैसे पकड़ सकती है, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा रात हो जाती है। रात होने के बाद इशिता घबरा कर उठती है, किचन में जाती है पानी लेने के लिए। तभी पानी की बोतल लेती है और उसे वहाँ पर कोई बैठा हुआ नज़र आता है जो कि रो रहा होता है। इशिता उसे देखकर बड़ी घबरा जाती है और उसे चक्कर आ जाती है। रामन को समझ नहीं आता है आखिर हो क्या रहा है। एपिसोड पर खत्म हो जाता है।